नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। दोस्तों, हमारे देश के पीएम बोल रहे हैं कि आप लोग तकरीबन 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कम से कम जो है संसाधन का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है बचाएं, क्योंकि जो देश की करेंसी है रुपया वो गिर रहा है। बट ऑन द अदर एंड इट लुक्स लाइक कि कार ब्रांड्स ये कह रहे हैं कि भाई तुम कम चलाओ गाड़ी, पर गाड़ी खरीदो। बात तो सही है। क्योंकि दोस्तों आज किया सोनेट का नेक्स्ट जनरेशन स्पाई हो चुका है, तो संसाधनों का कैसे किस तरीके से उपयोग करना है वो थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले एक बार किया सोनेट जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि किया सोनेट का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है और फाइनली इसका स्पाई शॉट भी लीक हो चुका है। किया हैज स्टार्टेड टेस्टिंग नेक्स्ट जेन किया सोनेट। क्या नया होने वाला है इसमें, चलो समझते हैं। सबसे पहले किया सोनेट जो है वो K1 प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी। K1 प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है? ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर किया सेरोस, न्यू Hyundai वेन्यू बेस्ड है और ये दोनों गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी हैं। तो यानी कि जिन लोगों को कंप्लेंट थी, कंप्लेंट भी क्या थी, वो सही थे, क्योंकि किया सोनेट का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। किया सोनेट जब से इंडिया में आई है इसका कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ और उसके बावजूद भी किया सोनेट काफी अच्छी सेल कर रही थी बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग रोड प्रेजेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस और साथ ही में जो इंटीरियर्स होते हैं किया के वो काफी शानदार और लाजवाब होते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि किया ने मन बना लिया है कि ये जो कमी थी एक इसको भी ये लोग दूर कर देंगे और ऑब्वियसली जब ये इस प्लेटफॉर्म पर जाएगी तो गाड़ी का जो शीट मेटल है, ओवरऑल जो बिल्ड है वो इंप्रूव हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सेफ्टी अपग्रेड नहीं होगी, साथ ही में गाड़ी का स्पेस भी अपग्रेड हो जाएगा। कुछ लोगों को किया सोनेट का जो रियर स्पेस है, थाई सपोर्ट हो गया, फिर 3 लोगों के बैठने का शोल्डर रूम, हिप रूम हो गया, या फिर जो पर्सन रियर में सेंटर टनल की डायरेक्शन में बैठ रहा था उसको कंफर्टेबल नहीं लगता था, पर अब ये सारी चीजें जो है इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि जो नया प्लेटफॉर्म है इसमें ज्यादा स्पेस है। 3 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे और खतरों के बादल मंडराएंगे कहां पे? दूसरी कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों के ऊपर। फॉर एग्जांपल महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन या फिर मारुति ब्रेजा। यहाँ पे टेक बैकबोन अपग्रेड्स भी काफी सारे होंगे, जहां पे OT अपडेट्स, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स जो बेसिकली होते हैं उनमें भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पर जो अभी करंटली 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, जो 1 लीटर टर्बो, 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड और 1.5 डीजल, वो तीनों एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। देखो, फिलहाल अभी हमारे पास ये अपडेट नहीं है कि ये जो कैफे 3 नॉर्म्स चल रहे हैं या फिर जो क्राइसिस चल रहा है, एक वॉर चल रहा है कि एमिशन के चलते चीजों को डाउन करो, तो क्या आने वाली सोनेट में डीजल होगा या नहीं होगा, ये कह पाना अभी बहुत अर्ली होगा। बट फिलहाल ये तीनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब Hyundai, किया दोनों प्लान कर रहे हैं कि इनकी गाड़ियों में भी आपको CNG बहुत जल्द देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में इसका जिक्र है पर कंफर्मेशन नहीं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि महिंद्रा जैसी कंपनी जो बिलीव करते थे कि CNG इज नॉट इन देयर DNA, तो वो लोग भी जब XUV 3XO जैसी गाड़ी में CNG के बारे में सोच सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि किया सोनेट के लिए या फिर वेन्यू के लिए बहुत बड़ा कोई लैंडमार्क है, बेंचमार्क है। मतलब अगर क्राइसिस आएंगे, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे देश के पीएम जब खुद बोल रहे हैं कि पेट्रोल को बचाओ, तो कोई ना कोई लॉजिक तो है यहाँ पर, कोई ना कोई क्राइसिस तो चल रहा है। गोल्ड खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, तो ये थोड़ी मोड़ी तकलीफें जो है आने वाले दिनों में जरूर आ सकती हैं। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि डीजल आएगा नहीं आएगा, पर CNG आने के चांसेस ज्यादा हैं अगर आप करंट सिनारियो को देखते चलते हो। हालांकि दोस्तों हैरान मैं ये हो रहा हूं कि अपग्रेड्स जिस तरीके से आने चाहिए ना मार्केट में, तो इन गाड़ियों के हाइब्रिड्स और EV वर्जन की बहुत जल्दी खबर आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। किया के पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवेलेबल है ऑलरेडी और इंडिया की टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट अमेरिका में तो आई थिंक किया सेल्टोस हाइब्रिड ऑलरेडी आ भी चुकी है। सो बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा कि हाइब्रिड भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इन गाड़ियों में। तो चलिए थोड़ी सी टेक और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12.3 इंचेस का ड्यूअल स्क्रीन सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों इंक्लूड होंगे। जो कैबिन लेआउट है वो कंप्लीटली रिफ्रेश कर दिया जाएगा, बिकॉज आप लोगों ने Hyundai वेन्यू में भी रियलाइज किया होगा कि पुरानी वेन्यू और न्यू वेन्यू के इंटीरियर्स का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। उसी तरीके से पुरानी सोनेट और न्यू सोनेट जो नेक्स्ट जेन है, बहुत बदलाव उसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 2 ADAS जो एक बड़ी जंप है आपको इस गाड़ी में सेफ्टी पैरामीटर से देखने को मिलेगी। 360 कैमरा एज स्टैंडर्ड, 6 एयरबैग्स, उसके अलावा जो भी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, चाहे ABS विद EBD, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हाटसोएवर, आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ भी मिस होने वाला है। तो एक आध फीचर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, पुरानी सोनेट से कम कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग, स्मार्टर सेफ्टी असिस्टेंस जैसे और भी एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो इंडिया जैसी कंट्री के हिसाब से अगर आप ध्यान से समझोगे ना,
तो किया सोनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी, इसकी सेल बहुत अच्छी होती है। पर एक चीज आप लोगों ने रियलाइज करी होगी कि सोनेट कभी भी ना टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा की सेल्स को टच नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो यही था कि इसकी सेफ्टी का ना कोई अता पता था नहीं। पर अब जब किया सोनेट के अंदर ये सारे बदलाव आएंगे तो मुझे लगता है इस गाड़ी की सेल्स पे काफी फर्क पड़ेगा। एंड आई थिंक आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि अगर सोनेट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ले आती है और साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि वेन्यू भी साइज में बड़ी होने के बाद ऑलमोस्ट ब्रेजा जितनी लगती है, मिनी क्रेटा लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मिनी सेल्टोस बना दे इस न्यू नेक्स्ट जेन किया सोनेट को। अच्छा एक काम करते हैं, आज जो मोदी जी ने बोला है पहले एक बार मैं वो वीडियो चलाता हूँ और उसके बाद ये भी बात कर लेते हैं कि जो आने वाली मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट है उसके लॉन्च पर क्या असर पड़ सकता है और ये जो गाड़ियां आने वाली है उसके लॉन्च पर क्या फर्क पड़ सकता है। पहले आप ये क्लिप देख लो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अच्छा ये क्लिप आपने देख ली तो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई गोल्ड ना खरीदे कोई 1 साल तक, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम पुराना कल्चर लागू हो जाए और जो भी चीजें चल रही हैं यानी कि जो ये ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा जो रुपया है वो काफी वीक हो चुका है, उसको स्टेबल करने के लिए करा जा रहा है। हमें क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है, तो मोदी जी चाह रहे हैं कि कम से कम आप जो है ट्रैवल करें, पेट्रोल डीजल को भी बचाएं। देखो इस सिचुएशन में एज अ कार ब्रांड अगर मैं मारुति की बात करूं, किया तो सोनेट चलो अब स्पाई हुई है तो इसके पास अभी भी मुझे लगता है 7-8 महीने या साल पड़ा ही होगा, ये बाद में देखेंगे। पर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट तो लॉन्च होने की कगार पे है भाई, उसके साथ ऐसा खेला होएगा, मुझे लग रहा है ये और डिले होने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है भाई ये इस साल ना अब आएगी ही नहीं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। मतलब अगर तो ये सब टेम्पररी है, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर तो ये जो सब बोल रहे हैं मोदी जी टेम्पररी है, 1 आध महीने की बात है, तो शायद फिर भी हमको ये कहीं देखने को मिल जाए दिवाली के आसपास। पर अगर ये वाकई में ये कोई सीरियस बात हो गई है, वाकई में अगर भाई कुछ लॉकडाउन टाइप क्राइसिस आने वाला है या फिर ये हम कोई ऐसा स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा क्रैश देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है भैया हालत टाइट होने वाली है। तो अब देखो कार मार्केट का क्या होगा, गाड़ियां बिकेंगी नहीं बिकेंगी या इसी बात के लाले पड़ जाएंगे, तो फेसलिफ्ट आ रही है नहीं आ रही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूं कि जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं, जो ऐलान हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो क्राइसिस चल रहा है, इसके चलते आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट जैसी गाड़ी का या फिर नेक्सॉन नेक्स्ट जनरेशन, सोनेट नेक्स्ट जनरेशन, डू यू थिंक कि अब वाकई में वक्त आ चुका है कि हम लोग हाइब्रिड्स और ईवी में स्विच हो जाएं? तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।